दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के हैरान कुन राज बताने जा रहा हूँ जहाँ गाना गाने पर जेल भेज दिया जाता है, कुत्ते पालने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन हैरान कुन तौर पर लड़कियाँ लड़कों को पैसे देकर न सिर्फ होटल में बुला सकती हैं बल्कि इनके साथ जो चाहे कर सकती हैं, बल्कि दूसरी जानब मर्द हजरात अपनी पसंद की खूबसूरत लड़कियों को भी खरीद सकते हैं। यह मुल्क चीन और इंग्लैंड के दरमियान वाक़ है। अगर आप नौजवान हैं तो इस जगह पर जाकर खूब मौज मस्ती कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ आपको अपनी आंखों के इशारों से कायल कर लेती हैं। इस मुल्क के बारे में ये बात भी मशहूर है कि यहाँ की हर चीज़ में नशा है। दोस्तों ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि हांगकांग है। आज हम हांगकांग के बारे में बात करेंगे, वो हांगकांग जिसे आज की जनरेशन हसीन रातों का शहर मानती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी की नोटबुक को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हांगकांग कोई एक मुल्क नहीं बल्कि ये एक आइलैंड है। ये एक शहर की तरह है और इसकी कुल आबादी तकरीबन 70 लाख के करीब है। आप इसे चीन का एक स्पेशल एरिया भी कह सकते हैं। दोस्तों ये शहर कई सारे आइलैंड को मिलाकर बना है, लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ जगहों पर ही इंसान रहते हैं और बहुत सी जगह ऐसी हैं जिन पर आज तक कोई नहीं गया। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर आप किसी भी वक्त किसी के साथ कोई भी शराब पी सकते हैं। यहाँ पर शराब पीने पर ना ही कोई पाबंदी है और ना ही कोई कानून मौजूद है। दोस्तों हांगकांग की लड़कियों को दुनिया की सबसे ज़्यादा फ्रैंक लड़कियाँ माना जाता है। जी हाँ, यहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ आसानी से आपकी दोस्त बन जाती हैं। लेकिन शर्म की बात यह है कि हांगकांग में आप अपनी पसंद की लड़की को ना सिर्फ पैसे देकर खरीद सकते हैं बल्कि इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की हुकूमत आपको इस चीज़ की इजाज़त देती है। यानी ये गवर्नमेंट के उसूलों के ख़िलाफ़ नहीं। लेकिन यहाँ की लड़कियाँ भी इंतहाई ख़तरनाक हैं। आपको पैसे देकर होटल में बुलाकर जब चाहे जो चाहे कर सकती हैं। हांगकांग की एक और हैरान कुन बात यह है कि आप किसी भी लड़की को पैसे देकर होटल में बुला सकते हैं, वो आ जाएगी, लेकिन वो लड़की कभी आपको अपने घर नहीं लेकर जाएगी। हांगकांग के लोकल लोगों के दरमियान ये कानून है, टूरिस्ट को अपने घर नहीं बुला सकते। यहाँ पर इसके उल्ट काम होता है। अगर किसी लड़की को किसी लड़के की ज़रूरत हो तो इसे वो कुछ घंटों के लिए खरीद सकती है। ये काम हांगकांग में बहुत आम है। हांगकांग पर 150 साल के अरसे से ज़्यादा अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। जी हाँ, इंग्लैंड और चीन के दरमियान 1841 में लड़ाई हुई, जिसमें इंग्लैंड ने चीन को हराकर हांगकांग पर कब्जा कर लिया। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद इंग्लैंड ने हांगकांग को आज़ाद कर दिया और इस अरसे के दौरान हांगकांग को इंग्लैंड ने एक बहुत बड़ा एम्प्लाइज बना दिया। दोस्तों ये शहर बहुत ही अलग है। इंग्लैंड और चीन के दरमियान वाक़या हांगकांग में बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी है। वहाँ हर एक को हक हासिल है कि वो वोट देकर हुकूमत का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन इन हुकूमतों के पास एक हद तक कंट्रोल होता है, जैसा कि बिजनेस डेवलपमेंट एंड कल्चर। लेकिन जब बात आती है सिक्योरिटी की तो वो चीन के कंट्रोल में है। हांगकांग दुनिया का एक इकलौता शहर है जहाँ पर 14 मंजिल से ऊपर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स मौजूद हैं। दोस्तों हांगकांग की एक और ख़ास बात यह है कि हांगकांग की नाइट लाइफ बहुत ही खूबसूरत होती है। पूरी रात ये शहर सोता नहीं, यहाँ पर पूरी रात पार्टीज़ और मौज मस्ती होती है। यही बात है कि दुनिया की आधी आबादी हांगकांग का समंदर देखने जाती है। हांगकांग में टॉयलेट को फ्लश करने के लिए हांगकांग के समंदर का पानी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ की करेंसी हांगकांग डॉलर है, लेकिन हांगकांग की कुछ अजीबोगरीब असूल भी हैं। यहाँ के कानून के मुताबिक अगर आप हुकूमत की इजाज़त के बगैर समंदर के किनारे गाना गाते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर नाबालिग को शराब बेचने पर कोई सज़ा नहीं मिलती। यहाँ पर कोई शख्स अगर कुत्ते को 5 माह से ज़्यादा तक पालना चाहता है तो इसके लिए इसे डॉग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। यहाँ की तजारत दुनिया की 35 बड़ी तजारतों में मानी जाती है। अभी तो कहते हैं कि इंग्लैंड ने जो 150 साल तक हांगकांग पर हुकूमत की, इसके बदले इंग्लैंड ने हांगकांग को बहुत कुछ दिया। अगर आप लोग हांगकांग जा चुके हैं तो आप लोगों ने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी, हांगकांग में ऐसे वालिदैन को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है जिसके घर में पहले लड़की पैदा होती है और फिर इसके बाद लड़का। हांगकांग के ओशन पार्क को बेसिक पार्क का अवार्ड मिल चुका है। अगर आप कभी भी हांगकांग जाएं तो इस जगह पर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यही वजह है कि हांगकांग में करोड़ों की तादाद में सैर पर आने वाले लोग इस जगह पर आते हैं। हांगकांग में सबसे बड़ी डबल डेकर गाड़ियाँ चलती हैं
डबल डेकर से आपको लगा होगा कि ये लंदन की गाड़ियाँ हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी और डबल डेकर बसेस का रिकॉर्ड भी हांगकांग के पास है। इस डबल डेकर बस पर तकरीबन हर रोज़ 3 लाख अफराद सफ़र करते हैं। आप लोगों के इल्म में इजाफे के लिए बताता चलूँ कि हांगकांग में 12वीं जमात तक हर बच्चे की तालीम बिल्कुल मुफ्त है और इसका सारा खर्चा यहाँ की गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। इसके अलावा हांगकांग में एक बहुत ही अजीब रस्म पाई जाती है। इस रस्म के मुताबिक कहा जाता है कि हर इंसान के बर्थडे पर आप जितने भी नूडल्स खाएंगे, वहाँ पर बर्थडे बॉय और गर्ल की उम्र इतनी ही बढ़ जाएगी। हालांकि वहाँ के लोगों को नूडल्स खाना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। अब हो सकता है कि ये कोई इनका नूडल्स खाने का बहाना हो। दरअसल हांगकांग बहुत ही अमीर शहर है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस शहर में 64 आदमी ऐसे हैं जिनके पास 1 बिलियन से भी ज़्यादा डॉलर की रकम मौजूद है। जी हाँ, 1 बिलियन से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। हांगकांग की एक और हैरानकुन बात यह है कि हांगकांग की ऑफिशियल लैंग्वेज एक नहीं बल्कि 2 हैं, एक इंग्लिश और दूसरी चाइनीज़। यह ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर इंग्लैंड ने बहुत अरसा हुकूमत की, मगर अब यहाँ की हुकूमत चीन के पास है। हांगकांग में बोली जाने वाली चाइनीज़ और चाइना में बोली जाने वाली चाइनीज़ में बहुत फ़र्क है। रोल्स रॉयस गाड़ी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में से एक है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ियाँ भी हांगकांग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। हांगकांग की लड़कियाँ शादी से पहले कितनी ही फ्रैंक क्यों ना हो, एक बार शादी के बंधन में बंध जाएं तो ये बहुत ज़्यादा वफादार हो जाती हैं। इसलिए वो लोग जो हांगकांग में जाकर मौज मस्ती करना चाहते हैं, तो इस बात को जहन में रखें कि वहाँ की लड़कियाँ आपसे दोस्ती भी कर सकती हैं और आपके साथ शराब भी पी सकती हैं, मगर हांगकांग जाकर शादीशुदा औरतों पर अपनी किस्मत आजमाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी की नोटबुक को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।